लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 88 सीटों पर शाम 5 बजे तक हुए मतदान के आंकड़ों से स्पष्ट है कि कमोबेश सभी जगह मतदान के प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई। 13 राज्यों में मिला दें तो करीब 61% वोटिंग हुई। 2019 के आम चुनाव में इन सीटों पर 70% तक मतदान हुआ था। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हुए चुनाव में पहले फेज के मतदान से भी कम वोटिंग हुई। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 53% के आसपास वोट पड़े, जो पहले चरण से करीब 5% कम है। पहले चरण में 5 बजे तक 57% से ज्यादा वोट पड़े थे। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान का प्रतिशत अलीगढ़ में 54.36%, अमरोहा में 61.89%, बागपत में 52.74%, बुलंदशहर में 54.34%, गौतम बुद्ध नगर में 51.66%, गाजियाबाद में 48.21%, मथुरा में 46.96%, मेरठ में 54.62% मतदान हुआ। राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि गर्मी के अलावा स्थानीय मुद्दों की कमी, स्थानीय सांसदों के प्रति नाराजगी और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब की बार 400 पार की नारे की वजह से वोटरों को ऐसा लगता है कि फिर से बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है, इसलिए मतदान में रुचि नहीं ले रहे हैं। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई बड़े मुद्दे हैं, लेकिन मतदाताओं का ध्रुवीकरण नहीं हो सका है, इसलिए भी बड़ी संख्या में लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। कुछ चुनावी विश्लेषकों का ये भी मानना है कि इस चुनाव में भी बीजेपी बनाम कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है, इसलिए परिवर्तन के नाउम्मीदी में लोग वोट करने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किस किस के क्या मुद्दे? सत्ताधारी बीजेपी पिछले 10 सालों के अपने कामकाज और 2047 के विकसित भारत के एजेंडे के नाम पर चुनावों में वोट मांग रही है, लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष का हर बड़ा नेता इन मुद्दों पर कम ही बातें कर रहा है, और वो सभी कांग्रेस, राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को ही घेर रहा है, जैसा कि अमूमन हर चुनाव में होता आया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जातीय जनगणना, संविधान बदलने का भय, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को एमएसपी और न्याय स्कीम के तहत महिलाओं, छात्राओं और विद्यार्थियों को पैसे देने जैसी कई लोक लुभावन मुद्दों की बात कर रही है। साफ नजर आता है कि बीजेपी जहां हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में जुटी है, तो वहीं इंडिया अलायंस के नेता ओबीसी, एससी, एसटी ध्रुवीकरण में लगी हुई है। कम वोटिंग के क्या है मायने? अमूमन कहा जाता है कि जब सत्ता विरोधी लहर होती है तो बम पर वोटिंग होती है, लेकिन ये मिथक कई बार टूटा है। एक तर्क ये भी है कि जब कम वोटिंग होती है तो बीजेपी के लिए वो निराशाजनक होती है। हालांकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में चौथी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दूसरी तरफ कुछ कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि कम वोटिंग और मतदाताओं के रुझान से बीजेपी परेशान है। उनका दावा है कि जब भी वोटिंग कम हुई है, सत्ता कांग्रेस के हाथ में आई है।